अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने उसे जम्मा के हर खतबे में देखा होगा। ये शख्स जिसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी, एक प्रसरार सा सुकून और आंखों में गहरे राज दफन है। आपने उसे हमेशा एक खास वक्त पर मस्जिद के एक ही कोने में जमा से पहले और बाद की संतें पढ़ते देखा होगा, जहां से वो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। चाहे सख्त गर्मी हो या सर्दी की लहर, चाहे मस्जिद में कितना ही रश क्यों ना हो, वो हमेशा इसी एक स्तून के पास, इसी पुरानी चटाई पर आकर बैठता है। लेकिन क्या आपने कभी उसकी नीयत पर गौर किया है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जब वो हाथ उठाकर कानों तक ले जाता है और नीयत बांधता है, तो उसके दिल के बंद कमरे में क्या तूफान चल रहा होता है? बज़ाहिर ये एक आम सी इलाही इबादत दिखाई देती है, जिसे देखकर लोग समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा आबिद या जाहिद है। लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ गहरा सस्पेंस और जज्बाती तूफान मस्जिद में मौजूद किसी दूसरे शख्स को मालूम नहीं। लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन ये शख्स वहीं बैठा रहता है, जैसे वो किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हो जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। कहानी की शुरुआत अब से ठीक 1 साल पहले से होती है। 1 साल पहले तक इस शख्स की जिंदगी बिल्कुल आम और खुशियों से भरपूर थी। उसका एक हिंसता खेलता खानदान था, एक छोटा सा घर था जहां शाम को उसके इंतजार में चिराग जलते थे। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा होलनाक मोड़ आया जिसने उसके जीने का, उसके हंसने का और उसके सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो एक खास मकसद, एक गहरे राज और एक ऐसे वादे के तहत हर जुमे को सबसे पहले मस्जिद आने लगा जिससे कोई दूसरा वाकिफ नहीं था। उसने एक ऐसी नीयत कर रखी थी जिसने उसके पूरे वजूद को एक गहरे और तारीक भनूर में डाल दिया था। ये नीयत किसी दुनियावी माल और दौलत, कारोबार की तरक्की या शहरत के लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसे पाकीज़ा रिश्ते और सच्ची मोहब्बत के लिए थी जो अब इस मादी दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो नियतों की हकीकत को नहीं समझता, लेकिन जब सब कुछ छन जाता है तो सिर्फ एक नियत ही होती है जो उसे जिंदा रखती है। वो पुराना वक्त जब उसका घर उसके अपनों की हंसी से गूंजता था, जब हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती थी, अब सिर्फ यादों की धुंधली किताब बनकर रह गया है। वो अक्सर सोचता है कि इंसान कितना बेबस है। वो मुस्तकबल के कितने ही मंसूबे बनाता है, कितनी ही नियतें करता है, लेकिन तकदीर के एक ही झटके में सब कुछ मिट्टी का ढेर बन जाता है। एक अचानक होने वाला सड़क का हादिसा जिसने एक ही पल में इससे उसका सबसे बड़ा सहारा, उसकी शरीकी हयात को हमेशा के लिए छीन लिया। वो हादिसा कोई आम हादिसा नहीं था। वो एक ऐसी रात थी जब बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं और वो दोनों अपने घर वापस लौट रहे थे। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उनकी जिंदगी का रख मोड़ दिया और जब अस्पताल के सफेद ठंडे कमरे में डॉक्टरों ने उसे बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। इस दर्दनाक वाकये के बाद जब दुनिया की भीड़ में वो बिल्कुल अकेला और तन्हा रह गया, तो टूटे हुए दिल के साथ उसने एक आखिरी नियत की थी। एक ऐसी नियत जो अब उसकी हर नमाज, उसकी हर संत, उसके हर सजदे और उसकी हर सांस का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। आज भी जब वो जमा के दिन मस्जिद के इसी मखसूस कोने में खड़ा होता है और जमा की संतों की नियत करता है, तो बज़ाहिर वो दुनिया की नज़र में एक आम नमाज पढ़ रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो अपने उसी पुराने और खफिया वादे को खुदा के सामने दोहरा रहा होता है। जैसे ही वो नियत बांधकर हाथ जड़ता है, उसकी बंद आंखों के गोशों से खामोश और गर्म आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जज्ब होने लगते हैं। वो नियत जो उसने अस्पताल के आखिरी लम्हे में, जब उसकी शरीकी हयात की सांसें इखड़ रही थीं और उसने उसका हाथ थामकर एक आखिरी वादा मांगा था, उस वक्त की गई थी। वो राज जो उसने दुनिया की नजरों से छुपाकर अपने सीने में दफन कर रखा है, वही राज उसे हर जुमे एक नई जिंदगी और उम्मीद देता है। लोग समझते हैं कि यह शख्स दुनिया से मायूस हो चुका है, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक ऐसी उम्मीद से जुड़ा हुआ है जो इस दुनिया की हदों से बहुत दूर है। नाजरीन, कोई लाख कोशिश के बावजूद भी दुनिया की इस गहमा गहमी में उसके इस अंदरूनी दर्द और उसकी नीयत के पीछे छिपी तड़प को नहीं समझ सकता। जब वो अपनी नमाज मुकम्मल करके सलाम फेरता है और मस्जिद से बाहर निकलता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून लेकिन गहरी उदासी से भरी मुस्कुराहट होती है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी ये रोज की नीयत
उसका ये खामोश अमल उसे एक दिन उसके प्यारे से हमेशा के लिए जरूर मिला देगा। ये एक ऐसी नीयत है जो मौत की सरहद पार करने के बाद भी खत्म नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ साथ मजीद गहरी होती जा रही है। अगर आप इस शख्स की आंखों में झांकें तो आपको एक गहरा समंदर नजर आएगा, एक ऐसा समंदर जिसमें यादों के सफीने तैर रहे हैं और जिसका साहिल सिर्फ और सिर्फ उसकी नीयत पर खत्म होता है।